अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक जिस स्टॉक को हमने अपना टॉप पिक रखा है दैट इज़ मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। इसका जो टिकर सिंबल है दैट इज़ MLCF। मेपल पाकिस्तान की वन ऑफ लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी साउथ पंजाब में लोकेटेड है और इसका तकरीबन मोर दैन 40 बिलियन का मार्केट कैप है एंड द स्टॉक इज़ पार्ट ऑफ KSE 100। स्टॉक को हमने इस वजह से हाईलाइट किया कि वी हैव सीन कि कंपनी के रिजल्ट्स बड़े आउटस्टैंडिंग आए हैं। रिसेंटली वी हैव सीन कि कंपनी ने पहले क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 24 में तकरीबन 30% की ईयर ऑन ईयर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखाई और तकरीबन 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर ग्रोथ दिखाई। इसके अलावा जो कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स है वो भी 31% के ऊपर थे, जो कि बेहतर रहे हैं बनिस्बत पिछले क्वार्टर से। कंपनी की एक्सपोर्ट सेल्स में भी इजाफा हुआ है, तकरीबन 68% कंपनी के एक्सपोर्ट सेल्स बढ़ी हैं। हम समझते हैं कि जिस टफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सीमेंट सेक्टर ने इंडोर किया है उसमें ये रिज़ल्ट बहुत शानदार है। यही नहीं, कंपनी ने अपनी इसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू भी किया है और अब जो लेटेस्ट सीमेंट डिस्पैचेस का डेटा आया है उसमें तकरीबन 36% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है मेपल लीफ की सेल्स में, जो कि तमाम कंपनीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हम समझते हैं कि मेपल ने जो शानदार रिज़ल्ट दिया है उसकी बुनियादी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि मेपल बहुत अच्छा एफिशिएंट एनर्जी मिक्स यूज़ करती है, जिसमें काफ़ी हद तक वो सेल्फ रिलायंट भी है। नेचुरल ग्रिड पे कंपनी की रिलायंस काफ़ी हद तक कम है और कंपनी ज़्यादातर अपने जो मुख्तलिफ एनर्जी मिक्सेस हैं उसको यूज़ करके अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है। इसके अलावा जो बिज़नेस डायनामिक्स हैं उसमें भी तब्दीली हमें देखने को मिली है। तकरीबन जो इन्फ्लेशन का रुझान था उसमें हम समझते हैं कि एक ठहराव आया है और आगे जाके हम देख सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के लेटर हाफ में इन्फ्लेशन हाई बेस इफ़ेक्ट की वजह से और बेहतर होते हुए मैक्रो इकनॉमिक आउटलुक की वजह से नीचे आएगी। हम समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट पीक कर गए हैं, जो कि ऑलरेडी 22% पे काफ़ी वक्त से स्टे किए हुए हैं। मोस्ट लाइकली अगर हाई बेस इफ़ेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन नीचे आती है तो सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे डिमांड आउटलुक भी बेहतर होगा और अगर किसी हद तक इंटरेस्ट रेट में कमी हो जाती है तो वो भी इस सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी। हम समझते हैं कि जो इंटरनेशनल कोल प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, बिकॉज जो रिचर्ड बे तकरीबन $130 पर ट्रेड कर रहा था वो अब एवरेज 95 और $96 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। हम समझते हैं कि आगे जाके विंटर इफेक्ट भी ईज़ ऑफ हो जाएगा और सेल्स में मज़ीद बेहतरी आएगी। इसके अलावा हमें लगता है कि जो कंपनी का 100 मिलियन शेयर्स का बायबैक प्रोग्राम है वो बहुत इफेक्टिवली चल रहा है। कंपनी ने पहले भी तकरीबन अपने 19 मिलियन शेयर्स बाय कर लिए थे। अब कंपनी ने दोबारा अपना री इनिशिएट किया है बायबैक और तकरीबन 22 मिलियन से ज़्यादा कंपनी ने अपने शेयर्स बाय कर लिए हैं। मोस्ट लाइकली जब ये बायबैक कंप्लीट हो जाएगा तो मैथमेटिकली कंपनी की जो अर्निंग्स पर शेयर है उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी नीचे आ जाएगा, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है। रिसेंटली कंपनी ने इस्लामाबाद में 30 अरब रुपए से एक हॉस्पिटल के हवाले से उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट का आगाज़ किया है, जिसमें कंपनी जो है वो तकरीबन 15 बिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही होगी। मोस्ट लाइकली ये कंपनी के लिए एक न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करेगा और कंपनी की जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें भी एक हम इजाफा देखेंगे। हमें लगता है कि मेपल अपने तमाम फंडामेंटल्स की बनिस्बत काफ़ी अट्रैक्टिव कंपनी है और इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी आगे आने वाले वक्तों में लो हो जाएगा। KSB के ट्रेड रिसर्च मेपल लीफ सीमेंट को कवर करती है। हमारी इस स्टॉक के लिए 56 रुपीज़ पर शेयर की टारगेट प्राइस है। ये था हमारा इस वीक का सेल्स आइडिया ऑफ द वीक। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।